नमो नारायण। आपके नाम का पहला अक्षर भी कुछ बोलता है। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम। इन आंखों में देखते हुए प्रेम से, प्यार से, हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। ये देवादिदेव शनिदेव के यानी मेरे आराध्य का अद्भुत मंत्र है। जब तक मैं आपके साथ रहता हूं तब तक इस मंत्र का जाप करोगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, दाती महाराज का हृदय से अभिनंदन, आभार। गुरु मंत्र विद दाती महाराज के यूट्यूब के चैनल पर। साथियों, भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर ज्योतिष के कई पहलू में आपके सामने रखता हूं और रखने जा रहा हूं। बहुत से मित्रों ने मेरे को मैसेज किया, फोन किया कि दाती महाराज हमारे पास जन्म समय नहीं है, हम अपना भविष्य कैसे देखें। क्योंकि जो सबसे पहले मैं 12 के 12 राशियों का जो राशिफल डाला वो संपूर्ण ग्रह नक्षत्र और जन्म कुंडली के हिसाब से था। सारे ग्रह योगा योग, सारी दृष्टियां देखी, ग्रहों का राशि परिवर्तन देखा, वक्री अवस्था देखी, फिर षडाष्टक देखा, चतुर्दशम देखा, समसप्तक देखा। तो संपूर्ण ग्रह योगाओं की युति के अनुसार मैंने साल 2021 का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत किया। लोगों का मेरे पास मैसेज आया, हजारों फोन हैं, क्योंकि 5 से 7 लोग हैं जो आपके फोन अटेंड करते हैं, और कहा कि दाती महाराज हमारे पास हमारा समय नहीं है। तब मैंने गुरु मंत्र विद दाती महाराज पर आपकी जन्म तारीख के हिसाब से, मूलांक का हिसाब से आपका व्यक्तित्व एंड साल 2021 कैसा रहेगा, इस विषय पर अपने विचार आपके सामने रखे। यूट्यूब पे जाएंगे, न्यूमरोलॉजी में मूलांक के हिसाब से साल 2021 और आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, मैंने अपना अनुभव वहां रखा। जब इस विषय को रखा तो लोगों ने कहा दाती महाराज न हमारे पास जन्म तारीख है, न हमारे पास जन्म समय है, हम क्या करें। तो मेरे मित्रों, अब मैं आपके सामने वर्णमाला के हिसाब से, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, अल्फाबेट के हिसाब से राशिफल लेके आ रहा हूं अंग ज्योतिष के अनुसार। इसके साथ ही अंग ज्योतिष से सन 2021 का वर्षफल नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार मैं चर्चा करूंगा कि आपके नाम के पहले अक्षर के अनुसार साल 2021 आपका कैसा रहेगा और कैसा है आपका व्यक्तित्व। इस विषय पर आ रहा हूं। इस विषय पर आऊं 5 से 7 मिनट आपका आज ज्यादा लूंगा, क्योंकि विषय को समझाना चाहता हूं। भारतीय सनातन संस्कृति में ज्योतिष के आलोक में भविष्य के बारे में जानकारियां हासिल करने की प्रवृत्ति सनातन काल से है, और हमारे शास्त्रों में ज्योतिष को वेदों के 6 अंगों में से चौथा प्रमुख अंग एक नेत्र के रूप में माना है। अद्भुत विधा है ये, और इसके द्वारा भविष्य में क्या कुछ होने वाला है इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बशर्ते है कि व्यक्ति को, जो ज्योतिषी है, जो एस्ट्रोलॉजर है, जो भविष्य वक्ता है, उसे अपना स्वयं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और वो ज्ञान है शिव सर्वोदय, अपने स्वरों का ज्ञान, अपने भीतर की इड़ा और पीड़ा, चंद्र और सूर्य और सुषमणा पे पकड़ है तो फलित बहुत अच्छा होगा। ज्योतिष में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार उनका प्रभाव संसार के प्राणियों पर कैसा पड़ता है, इस सब कुछ जाना जा सकता है ज्योतिष के आलोक में। और मैंने यहां तक देखा है कि जन्म कुंडली के आधार पर मनुष्य के संपूर्ण जीवन के बारे में बहुत कुछ जानकारियां मिल सकती है, परंतु कुछ लोगों के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है। क्योंकि एक समय था जब लोगों के पास जन्म टाइम और तारीख को ज्यादा महत्व नहीं देते, लिखने में ज्यादा महत्व नहीं देते थे। इसलिए कुंडली न होने के कारण, जन्म कुंडली न होने की वजह से व्यक्ति के भविष्य के बारे में कुछ भी संकेत नहीं मिल पाता। लेकिन आप नहीं घबराइए, यदि आपका जन्म की तारीख व समय नहीं है तो आप अपना भविष्य ज्योतिष के जरूर में देख सकते हैं। इस विषय को लेकर आपके सामने आया हूं। मित्रों, जब एक व्यक्ति का जन्म होता है उसमें ब्रह्मांड के ग्रहों की स्थिति क्या है, उसमें ब्रह्मांड में ग्रहों का स्पंदन किस प्रकार का था, उनसे निकलने वाली ऊर्जा किस प्रकार की थी, और उस ऊर्जा का कितना अंश उस व्यक्ति के ने अवशोषित किया, उसके आधार पर उस व्यक्ति की जन्म कुंडली बनती है। और निजगत कर्मों के अनुसार, क्योंकि ग्रह आपके कर्मों के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में विराजमान होते हैं, निजगत कर्मों के अनुसार जन्म कुंडली के 12 भावों में 9 ग्रह 27 नक्षत्रों के हिसाब में
किस भाव में विराजमान है, क्या फल देंगे, अच्छा या बुरा, ये आपके कर्मों के आधार पर ग्रह फल देते हैं। लेकिन यदि हमारे पास जन्म कुंडली नहीं है, इसके अभाव में हम भविष्य जानने का दूसरा तरीका अपना दें, वो तरीका है ध्वनि स्पंदन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि संसार में हम जैसे ही आते हैं हमें एक नाम दिया जाता है और वो नाम अंतिम सांस तक हमारे साथ रहता है। जब हमारे आसपास के लोग हमें उस नाम से पुकारते हैं तो हमारे आसपास एक विशिष्ट प्रकार की तरंग पैदा होती, और एक दिन में न जाने कितने लोग हमें हमारा नाम लेकर पुकारते। उसका परिणाम यह होता है कि हमारी चारों ओर विशिष्ट तरंगे का ताना बाना बुनने लगता है और विशिष्ट तरंगे हमारे आसपास रहती है, क्योंकि हमारे नाम में जो अक्षर होते हैं उन सभी अक्षरों का एक विशिष्ट स्पंदन होता है और हमारे पूरे जीवन में इसी नाम से जाना जाता है, जिसके कारण इन अक्षरों से मिलकर बनने वाला स्पंदन हमारे लिए बहुत खास हो जाता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड अब यहां काम करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड में वो स्पंदन अपना काम करना शुरू करता है। हम जीवन पर्यंत इस ध्वनि तरंगों के बनने वाले स्पंदन के बीच रहते हैं। मित्रों, मैं एक छोटा सा उदाहरण या एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं कि किस प्रकार शब्दों से उत्पन्न वाइब्रेशन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता। मान लीजिए एक ही समय में एक ही डेट और एक ही स्थान पर दो बच्चों ने जन्म लिया। अब ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष के हिसाब से उनकी कुंडली एक सी बनेगी, क्योंकि कुंडली व्यक्ति के जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान के आधार पर बनती। तो क्या उन दोनों को बच्चों का जीवन एक समान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मित्रों, ऐसा न होने के पीछे एक बात है जो महत्वपूर्ण है, वो ये कि संभव है दोनों बच्चों के नाम के अक्षर एक ही हो, परंतु दोनों के नाम में एक ऐसी संभावना, नाम दोनों बच्चों के नाम एक जैसे हो, ऐसी संभावना बड़ी कम देखी जाती। जब नाम अलग अलग होंगे उस नाम से बनने वाली ध्वनि स्पंदन भी अलग अलग होंगे। दोनों बच्चों के लिए अलग अलग ध्वनि स्पंदन होगा और इसका प्रभाव उनके जीवन पे पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं यहां बताना चाहूंगा, आप बच्चों का क्या नाम रखते हैं, उस नाम का क्या अर्थ बनता है, यह बहुत मायने रखता है। कहीं मैंने सुना था, विद्वान की ये शैली थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं इस बात को यहां कहूंगा। और पिछले कई वर्षों से इस विषय पर, इसी सूत्र को लेकर मैं काम कर रहा हूं और मैंने हजारों लोगों को परिवर्तन करने के लिए कहा कि ऐसा रख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और इस अक्षर पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा, ये अक्षर जोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और ये अक्षर हटा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम सीमा है, तो आप गौर करिएगा उसका जीवन हमेशा सीमाओं में रहेगा, क्योंकि हर तरफ से लोग उसे पुकारते सीमा 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 सीमा। और किसी का नाम आकाश है तो उसका जीवन हमेशा स्वच्छंद रहेगा, वो कभी सीमाओं में बंधना नहीं चाहेगा, हमेशा आजाद घूमेगा, क्योंकि आकाश अनंत है, उसे कोई बांध नहीं सकता। ऐसा देखा है मैंने, इस पे रिसर्च किया मैंने ऐसे कई नाम सुने हैं जो पाश्चात्य देशों के नाम से प्रभावित होकर लोग रखते हैं। कुछ ऐसे भी नाम है सुनने में आए जो बड़े अटपटे हैं। जैसे मैंने हाल ही में एक नाम सुना, लॉकडाउन। मुझे ये सुनकर बड़ा अजीब लगा, भला ये कैसा नाम हुआ। लेकिन आजकल के पेरेंट्स मॉडर्न हैं, अपने को, अपने बच्चों को एक विशिष्ट पहचान देना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्पंदन का अपना प्रभाव। लॉकडाउन एक ऐसा स्पंदन होगा, वो व्यक्ति प्रगतिशील नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि पहचान के चक्कर में कहीं आप उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे, इस बात का ध्यान जरूर रखें। मित्रों, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। मैं किसी की भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाता हूं, मैं अपने विचार रख रहा हूं, क्योंकि मेरा राष्ट्र है और मैं अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहूं। मैं इस राष्ट्र का वफादार नागरिक हूं। हर परिस्थिति में अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना मेरा धर्म और कर्तव्य है। इसलिए मैं ऐसे नामों का पक्षधर नहीं हूं जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर नकारात्मक पड़ता है। मेरे विचार में नाम मॉडर्न हो
इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन वो हमारी देश की संस्कृति के अनुरूप हो तो सोने में सुहागा, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारे जीवन की निजी उन्नति से जुड़ी हुई है। नामों का अपना प्रभाव होता है, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। मित्रों, हर कोई वैचारिक रूप से स्वतंत्र है। मैं किसी पर अपनी पसंद नहीं लाता, बात बात में बात आ गई तो मैंने कह दी। तो मित्रों, मैं चर्चा कर रहा था अक्षरों से बनने वाले स्पंदन की, और इन्हीं अक्षरों से बनने वाले स्पंदन को जानने की कला को ज्योतिष एक विधा से नाम जाने, और वो है अंक ज्योतिष। इसके संबंध में भी कुछ बातें मैं आपसे बता दूं। मैं लगभग 40-50 सालों से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, आगम, शैव और शाक्त, और गुरु महाराज जी की दया से कोल के आसपास भी रहना, तो हमारी जो विधाएं हैं गुरु महाराज जी की दया से मुझे उन्हें स्पर्श करने का अवसर मिला है। इन्हीं विधाओं के साथ साथ मैंने अंक ज्योतिष में भी थोड़ा सा अध्ययन किया। बहुत पुरानी परंपरा है, ये बड़ी दार्शनिक विचारधारा है अंक ज्योतिष बारे। हमारी प्राचीन हिंदू परंपरा है, पैथागोरियन है और कैलाडेन है। ये बड़ी प्राचीन विधा है। इन विधाओं ने हिब्रू में अंग्रेजी वर्णमालाओं का एक निश्चित अंक निर्धारित किया है। प्रत्येक अंग्रेजी के अल्फाबेट को एक अंक दिया है, जैसे ए, आई, जे, क्यू और वाई, इन्हें एक अंक दिया है। बी, के, आर, इन्हें 2 का अंक दिया है। सी, जी, एल, एस, 3 का अंक दिया है। डी, एम, टी, इन्हें 4 का अंक दिया है। ई, एच, एन, एक्स, इन्हें 5 का अंक दिया है। अब 1 का अंक सूर्य का प्रतीक है, 2 का अंक चंद्रमा का प्रतीक है, 3 का अंक बृहस्पति का प्रतीक है, और 4 राहु का प्रतीक है। 5 आप सभी लोग जानते हैं बुध का प्रतीक है। 6 शुक्र का प्रतीक है, और 6 में आते हैं यू, वी, डब्ल्यू, ये 6 का अंक है। ओ और जेड 7 का अंक है, केतु इसका प्रतीक है। एफ और पी 8 का अंक है, ये शनि से प्रभावित अंक है। इन अंकों में इन सबको एक एक वर्णमाला के एक एक वर्ड को, एक एक अल्फाबेट को एक एक अंक से जोड़ा है। 9 का अंक इन्होंने पूर्णांक माना है, और इन आचार्यों का और विद्वानों का मत है कि परमात्मा के नाम का प्रतिनिधि अंक होने के नाते इन्हें अक्षरों के साथ नहीं जोड़ा। यदि किसी व्यक्ति के नाम में 9 अक्षर आते हैं तो न्यूमरोलॉजी के 9 अंक के आधार पर उनका भविष्य कथन होगा, और यही वजह है कि नाम के आधार पर बताया गया भविष्यफल का असर देखने में आता है। तो ध्यान रखिएगा बंधु, मैं जो ये बात करने जा रहा हूं ये वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से, ए यानी अ और बी यानी ब। तो इन अक्षरों के हिसाब से, इन वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से साल 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। मैंने अपनी बात रखी कि ये स्पंदन है, भले ही हजारों लोग हो, लेकिन आपके आसपास जिन नाम से आपको पुकारते हैं उसका अपना एक प्रभाव होता है, अपनी एक वाइब्रेशन होती है, अपना एक स्पंदन होता है, और उसका प्रभाव पड़ता है। तो उस स्पंदन के आधार पर, ध्वनि के आधार पर आपका जीवन प्रभावित होता है। तो बात करते हैं, अब शुरुआत करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के एफ अक्षर के बारे में जानकारी। यानी आपके नाम का पहला अक्षर एफ है तो कैसा है आपका स्वभाव, कैसा व्यक्तित्व रहेगा, और साल 2021 कैरियर, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार के हिसाब से कैसा रहेगा यदि आपके नाम का पहला अक्षर एफ है। तो बंधुओं और मित्रों, प्राचीन हिंदू न्यूमरोलॉजी, पैथागोरियन सिस्टम, कैलाडियन सिस्टम के सिद्धांतों को मैंने पढ़ा है और विद्वानों को मैंने सुना है। तो एफ जो अक्षर है, जो एफ यानी फ, एफ अक्षर 8 अंक के अंतर्गत आता है। 8 अंक के अंतर्गत एफ अक्षर आता है, फ अक्षर आता है। तो अंक ज्योतिष में 8 का अंक देवादिदेव शनिदेव से प्रभावित है। इसका अर्थ यह है कि यदि आपका जन्म का पहला अक्षर एफ है तो आप पर
देवादिदेव शनिदेव का विशेष प्रभाव रहेगा। ये अक्सर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आता है। फ जो है वो हमेशा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आता है और जिसका स्वामी शुक्र है, और ये धनु राशि के अंतर्गत आता है जिसका स्वामी बृहस्पति है। तो कुल मिलाकर मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि यदि आपके नाम का पहला अक्षर एफ है, फ है, तो अंक ज्योतिष के अनुसार साल 2021 में देवादिदेव शनिदेव, शुक्रदेव और बृहस्पति देव का आपके ऊपर गहरा प्रभाव रहेगा। अब कारोबार, कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, परिवार की बात करूं उससे पहले एफ अक्षर वालों के लिए, फ अक्षर वालों का स्वभाव की थोड़ी सी चर्चा कर ले। यदि आपके नाम का पहला अक्षर एफ है, फ है, तो यह अक्षर संकेत देता है ईमानदारी का। ई लेटर से, एफ लेटर से प्रारंभ आने नाम वाले व्यक्ति का स्वभाव बहुत ही मीठा होता है और जीवन में ईमानदारी और मेहनत उनका हिस्सा होता है। भाग्य से ज्यादा अपनी मेहनत और परिश्रम पर भरोसा करते हैं और धीरज कूट कूट के भरा होता है। दयालु होते हैं, परोपकारी स्वभाव होता है। जरूरतमंदों की मदद करना, गरीब की मदद करना सामान्य बात है इनके लिए। और जीवन में जो परिवर्तन आ रहे थे, उतार आए चाहे चढ़ाव आए, इन्हें कोई नहीं फर्क पड़ता। ना ये घबराते हैं और ना ये फैलते हैं। मनुष्यता से प्यार करना इनका एक अद्भुत गुण है और जिनसे ये प्यार करते हैं ना, उसे निभाते भी हैं। दगा इनको नहीं आता। मुस्कुराते मुस्कुराते, हंसते हंसते सारे कष्ट सहन कर जाते। ये इनके लिए सामान्य सी बात है। अब मैं बात करूंगा अंग्रेजी वर्णमाला के एफ लेटर यानी फ से शुरू होने वाले नाम वाले लोगों के लिए वर्ष 2021 शिक्षा, कैरियर, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक परिस्थितियां, परिवार और स्वास्थ्य के बारे में। सबसे पहले शिक्षा और कैरियर। यदि आपके नाम का पहला अक्षर एफ है, अल्फाबेट एफ से आपका नाम शुरू होता है, तो एफ अक्षर से शुरू होने वाले युवा और विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2021 शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से उन्नति देने वाला हो। शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2021-2020 से ठीक रहे। प्रयास सार्थक होंगे, पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और साल का आरंभ शिक्षा की दृष्टि से थोड़ा बेहतर होगा। सफलता भी मिलेगी, अवसर भी मिलेंगे और इस अवसर का आपको लाभ उठाना चाहिए। जो लोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासरत हैं, उन्हें सफलता मिलने का पूर्ण संकेत नजर आ रहा है। इस पर शिक्षा संबंधी सभी नतीजे आपकी मेहनत के अनुरूप होंगे। जो युवा किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें, उन्हें थोड़ा सा परिश्रम करना होगा, रात्रि भ्रमण से बचना होगा और तथाकथित मित्र मंडली शिक्षा से भी थोड़ा सा दूर रहना होगा। स्वयं की मेहनत पर भरोसा करना होगा। और जो लोग प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, यदि वो थोड़ा सा सर्कल से बचे और पढ़ाई पर ध्यान दें तो परिणाम अवश्य अच्छा मिलेगा। शिक्षा की दृष्टिकोण साल अच्छा है, बस थोड़ा सा रात्रि भ्रमण में, तथाकथित मित्र मंडली से दूर हो। और देखो, सब आप बड़े हो गए हो, आपको ज्यादा बात मुझे कहनी नहीं चाहिए। आप युवा है तो नक्षत्र गणना ये संकेत देगी कि थोड़ा सा नशे आदि से दूर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और वाहन चलाते समय ये जरूर देख ले कि क्या आपके पास लाइसेंस है, और लाइसेंस आपके पास है इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक्सीडेंट कर ले, मतलब रफ ड्राइविंग नहीं करें। ऐसा संकेत 2021 आपके दे रहा है युवा और विद्यार्थियों के लिए। नमन नारायण। और मेडिकल की लाइन और मास कम्युनिकेशन की लाइन और टेक्निकल लाइन वाले लोग, आर्किटेक्ट है कोई, आर्किटेक्चर के अध्ययन देते हैं, उनके लिए भी मेहनत के अनुरूप फल प्राप्त होगा। बस संयम और धैर्य और थोड़ा सा वाहन दुर्घटना से जरूर बचना है आपको, नशा नहीं करना है। मित्र होने के नाते अपनी बात रखो मित्र, मेरा कोई दबाव नहीं है, मैं आपका अपना हूं, आपका भला चाहता हूं। इसलिए भारतीय सनातन संस्कृति का जो सार है ज्योतिष का, वो आपके उपाय के रूप में रखाइए। नमन है। और बात करते हैं व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण की। यदि आपके नाम का पहला अक्षर एफ है, यानी आपके जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर एफ है, अल्फाबेट एफ है, तो साल 2021 व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। व्यवसाय में सफलता मिलेगी। व्यवसाय में किए गए प्रयास आपके लिए बड़े अच्छे रहे। आपको कार्यस्थल में सभी सहयोगियों की पूरी मदद मिलेगी। आपका काम करने का तरीका और आपकी शैली और जिस तरह से आप काम करें, मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। सहयोगियों के कारण अपने व्यवसाय और कैरियर को सुधारने का बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। बॉस आपकी बात को समझेगा। सहकर्मी आपसे खुश रहेंगे।
और आपको नई जिम्मेवारियां भी मिल सकती हैं। वर्ष के अंतिम कुछ महीनों में कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर आसपास और दूरी की यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है। और जो लोग खाली बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये वर्ष काफी लाभदायक और अनुकूल रहेगा। पिछले वर्ष जो रुकावट थी, जो एकदम ठप हो गया था, धीरे धीरे आपका काम शुरू होने लगेगा और घर में पैसा आने लगेगा। बस ध्यान एक बात का रखना है कि एक समय में आप एक ही काम पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यदि कहीं आपने एक साथ बहुत सारे काम शुरू कर दिए फिर कर्जों में डूब जाएंगे, फिर लाभ का सपना रह जाएगा खाली। आपको इस बात का ध्यान, साल बेहतर है, महत्वपूर्ण है, आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा है, योजनाएं बड़ी अच्छी रहेगी, लेकिन टारगेट एक पे रहेगा। 10 जगह अपने पैर नहीं फंसाएं तो अच्छा रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। और बात करते हैं परिवार की। यदि आपके नाम का पहला अक्षर एफ है, एफ अल्फाबेट से आपका नाम का पहला अक्षर शुरू होता है, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से साल 2021 आपके लिए कैसा रहेगा ये बताने जा। मित्रों, मेरा प्रयास रहता है, मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई साहब हमारी जन्म तारीख नहीं, जन्म समय नहीं, तो मैंने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके सामने अपने विचार रख रहा हूं कि साल 2021 पारिवारिक दृष्टिकोण से घर परिवार का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। परिवार के लोग एक साथ बैठेंगे, किसी भी कार्य की विचार विमर्श परिवार के सभी लोग साथ मिलकर करेंगे और उस कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी। घर परिवार की खुशियां बढ़ेगी, भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा, परिवार के साथ घूमने फिरने का अवसर भी मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में निखार आएगा, आमोद प्रमोद के साधन उपलब्ध होंगे, सुख और समृद्धि बढ़ेगी। और इस वर्ष आपके परिवार में किसी सदस्य को कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होने से घर परिवार का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, आपको अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध स्थापित होंगे। बहुत अच्छा समय है। हाँ, मैं उन लोगों से जरूर कहूंगा कि आप विवाह शादीशुदा है लेकिन कोई निजी संबंध आपके है तो बवाल पैदा हो सकता है, इससे आपको बचना है, इससे आपको थोड़ा सा ध्यान, यानी अनैतिक संबंध और अनैतिक कार्यों की वजह से आपकी जगह सही हो सकती है, इस पर ध्यान दीजिएगा। नंबर 9 बात करते हैं स्वास्थ्य की। यदि आपके नाम का पहला अक्षर एफ है तो साल 2021 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सामान्य रहेगा। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव से भरा रहेगा, आपकी जीवन शक्ति में अभिवृद्धि रहेगी, लेकिन आपकी जो शैली है, आपका जो काम करने का तरीका है, जो भाग दौड़ है, उससे आप कभी कभी आपके अंदर आलस और सुस्ती जरूर है। आप वर्ष के आरंभ में अपनी उचित जीवन शैली, खान पान पर ध्यान देना है तो बहुत अच्छा रहे, दैनिक दिनचर्या ठीक रखना तो बहुत अच्छा रहे, समय पे उठना, समय पर सोना, इस पर ज्यादा, प्रकृति के साथ ज्यादा जुड़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। बुरी आदतों की गिरफ्त में नहीं आना है, नकारात्मक ऊर्जा के दायरे में नहीं आना है, तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहे, वरना स्वास्थ्य को सच्ची पहुंच सकती है। इसलिए थॉट प्रोसेस आपका सकारात्मक होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान दें। और इस साल कोई नए कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपके लिए शुभ तारीखें हैं किसी भी महीने की 4 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 22 तारीख, 28 तारीख और 31 है। आप इन तारीखों में कोई कार्य शुरू करेंगे तो आपके लिए शुभ है। 2021 में संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए हर रोज श्रद्धानुसार पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी में कहीं परेशानी है, नौकरी में कोई तकलीफ है तो चींटियों को आटा और बूरा मिलाकर डालना बड़ा अच्छा रहेगा शनिवार के दिन। कैरियर, कारोबार, नौकरी और परिवार संबंधी संपूर्ण परेशानी के निवारण के लिए आप अपने घर में त्रयोदशी के दिन, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन अंगुष्ठ प्रमाण पारद शिवलिंग की स्थापना करिए और हर रोज पंचामृत से अभिषेक करिए और ओम नमः शिवाय का जाप। परिवार में खुशियां रहेंगी, घर में बरकत रहेगी, धन आएगा और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। यदि कहीं कोई बाधा है, कानूनी मसले हैं तो गुरुवार के दिन गाय को गुड़ और केला जरूर खिला दीजिएगा, कष्ट मिट जाएगा। नमो नारायण। नाम का पहला अक्षर एफ से शुरू हो रहा है, फ से शुरू हो रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला का एफ लेटर से आपका नाम का पहला अक्षर शुरू हो रहा है, तो ये उपाय थे। आपके स्वास्थ्य के बारे में था, परिवार के बारे में था, शिक्षा के बारे में था, कैरियर, कारोबार में बारे में था। मैंने अपना अनुभव आपके सामने शेयर किया। मैं कभी दावे नहीं करता कि मैं सही हूँ, 100% सही हूँ। मैंने प्रयास किया, अपना अनुभव, मानो मानो न मानो ये आपकी मर्जी, और सेकंड ओपिनियन अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस
खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नमो नारायण। आपके नाम का पहला अक्षर भी कुछ बोलता है।